हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले जाने कि प्रोटेक्शन किस लिए यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके लिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले देखना होगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया गया है जिसमें जो है कीटोन ग्रुप है और एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना। अगर इसका रिएक्शन पहले हम NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट से करा दें तो यहाँ NaBH4 क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड माइनस जो है वेरी रिएक्टिव जो होता है यहाँ पे अटैक करेगा और ये एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसका रिएक्शन फिर इसी कंपाउंड का रिएक्शन LiAlH4 से कराते हैं। तो LiAlH4 क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से हाइड्राइड माइनस रिलीज होगा और ये कीटोन और एस्टर दोनों को रिड्यूस करेगा। देखिए ठीक है। अगर देखिए थर्ड रिएक्शन देखिए, अगर आपको जो है ये प्रोडक्ट चाहिए हो कि कीटोन आपका रिड्यूस ना हो, ठीक है, केवल एस्टर रिड्यूस हो रहा हो, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कार्बोनिल जो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है उसको हम प्रोटेक्ट कराना होगा, यानी कीटोन को प्रोटेक्ट कराना होगा, ठीक है। इस कीटो ग्रुप को हमको प्रोटेक्ट कराना होगा, ठीक है। प्रोटेक्ट कराने के बाद क्या होगा कि आपका देखिए ये 1,2 डायाल है और H+ के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इस कीटो ग्रुप को ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद से LiAlH4 का जब रिएक्शन होगा तो LiAlH4 क्या करेगा, केवल एस्टर को रिड्यूस करेगा और फिर से हम इसका H+H2O के प्रेजेंस में क्या करा सकते हैं, डी प्रोटेक्शन हम करा सकते हैं। फर्दर हमें क्या मिल जाएगा कि कीटोन ग्रुप जो है मिल जाएगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या किया हमने कि प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन कराया किसका, कार्बोनिल ग्रुप में जो है कीटो ग्रुप का, ठीक है ना। कीटो ग्रुप का हमें ये प्रोडक्ट पाने के लिए हमें क्या कराना पड़ा, कीटोन का प्रोटेक्शन कराना पड़ा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन नंबर जो 7 है, देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना। ये देखिए रिएक्शन जो है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कीटोन भी है और एस्टर भी है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। इसका रिएक्शन हम जो है PHMgBr जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे करा रहे हैं, ठीक है। अब पीएच यहाँ से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल देगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वेरी रिएक्टिव ग्रुप पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे कीटोन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है एस्टर से, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इस कीटो ग्रुप पे क्या कर रिएक्ट करेगा और इसको यहाँ से OH बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। फिर देखिए अब हमें रिएक्शन क्या कराना है कि इस वेरी रिएक्टिव ग्रुप पे ना कराकर हमें इस एस्टर पे कराना है, किसका, PHMgBr का रिएक्शन। तो क्या कराना पड़े, ऐसा क्या कराना पड़ेगा कि इस कीटोन पे रिएक्शन ना हो, केवल किस पे हो, इस एस्टर ग्रुप पे हो। तो हम क्या कराएंगे, 1,2 डायाल से इसको प्रोटेक्ट करा देंगे। देखिए 1,2 डायाल से प्रोटेक्ट करा दिया, पहले कीटोन को प्रोटेक्शन हो गया, कीटोन से प्रोटेक्शन होने के बाद PHMgBr जो P माइनस यहाँ से न्यूक्लियोफाइल पीएच है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, हमें ये प्रोटेक्ट मिलेगा, ठीक है। देखिए ऐसा क्या हो रहा है कि जो प्रोटेक्शन होने के बाद जो है ये कीटोन पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो जाने कि प्रोटेक्शन होने के बाद जो है ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है इस कार्बोनिल कार्बन पे जो CO कार्बन है यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन किससे बचा रहा है, प्रोटेक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल का कोई प्रोटेक्शन पे न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये हम देखेंगे इस टेबल में। देखिए मैंने एक प्रोटेक्शन ऑफ डायल एंड थियाल भी लिया हुआ है, तो प्रोटेक्शन हम कराने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने जो है एक टेबल बना रखा है। देखिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप एसिटल मीन्स कि ये प्रोटेक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपका बना, ठीक है। जैसे हमने प्रोटेक्शन किसका कराना है, कीटोन का और एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन कराना है, तो वहाँ पे ये प्रोटेक्टेड कौन हुआ, कीटोन और एल्डिहाइड हुआ, लेकिन प्रोटेक्शन किससे कराना है, तो 1,2 डायाल यानी 1 और 2 डायाल से हम किसका प्रोटेक्शन कराएंगे, इस कीटोन का कराएंगे और एल्डिहाइड का कराएंगे, ठीक है ना। किससे बचाने के लिए, यानी कि कौन सा जो
रिएजेंट इस पे अप्लाई ना हो सके, यानी कि प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, प्रोटेक्ट हम न्यूक्लियोफाइल और बेस से कर रहे हैं। फिर से इसका फर्दर डी प्रोटेक्शन हम करा सकते हैं वाटर H+ के प्रेजेंस में, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा पीएच और CO, यानी कि पीएच ये ग्रुप अगर है तो इसका जो प्रोटेक्शन होता है 1,3 डायल से होगा, बाकी सबका जो कार्बोनिल कंपाउंड है तो 1,2 डायल से करा सकते हैं। लेकिन PH CO आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, 1,3 डायल लेना होगा हमें, ठीक है। बाकी जो है प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सेम है। इसका हम जो है मैकेनिज्म पार्ट देख लेते हैं कि कैसे जो है इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है और डी प्रोटेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप लिया हुआ है, कीटोनिक ग्रुप जो है 1,2 डायल और H+ के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसे ये मैकेनिज्म हो रहा है, तो देखिए देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से H+ ले रहा है। H+ हम H+ के जगह कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे ये आपका PTS से ले सकते हैं, PTS से। PTS से क्या है, पैरा टालविन सल्फोनिक एसिड, यानी कि ये S डबल बॉन्ड O बेंजीन और PH, ये पैरा पोजीशन पे देखिए यहाँ पे पैरा टालविन सल्फोनिक एसिड इसको बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से H+ क्या करेगा, ये पहले ये ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद इस कार्बन का जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ का जो 1,2 डायल है, ये 1,2 डायल है, इसका जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड O पे शिफ्ट हो गया, यानी ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड होते ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ रिलीज हो गया, ठीक है ना। फिर से PTS से जो O- था, ये फिर से क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन पे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो कार्बन को क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ बढ़ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये रिएक्टिव हो जा रहा है। तो ये रिएक्टिव होने के बाद क्या होगा, फिर से प्रोटोनेट होगा, तो ये OH ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा। यहाँ का जो लोन पेयर है फर्दर ये रिएक्ट करेगा, OH2 जो है लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और आपका ये हो गया, H+ रिलीज करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा कि कीटोन का प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। और इसको फर्दर हम डी प्रोटेनेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट देख लीजिए। मान लीजिए PHCOH है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 1,3 डायल ऐड कर रहा है, और एल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या 1,2 डायल ऐड कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम डी प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं। डी प्रोटेक्शन देखिए, फिर से डी प्रोटेक्शन कराने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि इसका डी प्रोटेक्शन कराना, तो H+ और H2O के प्रेजेंस में हम डी प्रोटेक्शन करा सकते हैं। सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, OH बनाया। अब जैसे ही प्रोटोनेट होगा तो यहाँ 3 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, देखिए जो ऑक्सीजन का यहाँ का लोन पेयर है वो शिफ्ट हो रहा है इधर, तो यहाँ से OH बना लिया, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। फिर OH2 जो है, OH2 पे जो लोन पेयर है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, फिर ये इधर बॉन्ड टूटेगा, शिफ्ट होगा। उसके बाद से क्या हो रहा है देखिए कि फिर से ये कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो फिर से ये रिएक्टिव है, फिर से प्रोटोनेट होंगे। प्रोटोनेशन कहाँ होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ का जो ऑक्सीजन है लोन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है, हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। फिर H+ क्या किया, रिलीज़ कर दिया, ये हमारा कीटोन बन गया, ठीक है। ये इसका प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म और डी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म आपने देखा। अब देखिए फर्दर वही जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि यहाँ प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन किस लिए कराते हैं। फिर ये टेबल देखिए, ये टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये देखिए जो डी प्रोटेक्शन कराने के लिए किसका, यानी कि ये प्रोडक्ट आपने बनाया, पहले प्रोटेक्ट किससे किया, 1,2 डायल से, फिर इसको ये प्रोडक्ट बना, इसको डी प्रोटेक्ट कराने के लिए हम H+ वाटर का यूज किए। और 1,3 डायल यानी ये प्रोडक्ट बनाया, फिर डी प्रोटेक्शन कराने के लिए वाटर H+। और किससे इसको बचा रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्ट कराने के बाद कौन सा जो है ग्रुप इस पर रिएक्ट ना करे, यानी न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट ना करे, बेस इस पर रिएक्ट ना करे, ठीक है ना। प्रोटेक्ट कौन हुआ, तो कीटोन एल्डिहाइड हुआ, ठीक है ना। और इसका जो प्रोटेक्शन हम जैसे
कीटोन का जो प्रोटेक्शन है, जैसे देखिए ये कीटोन ग्रुप है RCOR है, ठीक है ना, इसका एक बार जो है ROS से रिएक्शन करा H+ के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा आपका ROHOR बनाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, केवल एक OR ग्रुप है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे हेमिकीटल। फर्दर एक ROS से जो है फिर से इसका रिएक्शन करा दें H+ के प्रेजेंस में, तो ये बना लेगा ROR। इसको बोलते हैं हम कीटल बोलते हैं, यानी कीटोन से फॉर्म हुआ तो कीटल बोलेंगे। अब यहाँ पे OR, यहाँ पे इसको भी बोलते हैं कि ये जो है प्रोटेक्शन कर दिया, यानी कीटल भी जो है, कीटल बनने के बाद भी न्यूक्लियोफाइल बेस का कोई रिएक्शन इस पर नहीं होगा। यानी कि अगर 2MEOH यानी कि 1,2 डायल्स और 1,3 डायल्स के अलावा जो है हम 2MEOH प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ ले सकते हैं, तो भी ये बना ले कीटल। और कीटल भी क्या होता है, प्रोटेक्टिव फॉर्म होता है कीटोन का। इसी तरह जो है अगर एसिटल ले रहे हैं, यानी कि एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे OR जोड़े तो एसिटल बोलेंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन है 1,3 डायथेन का। 1,3 डायथेन में क्या हो रहा है कि हम जिस तरह 1,2 डायाल ले रहे हैं, उसी तरह जो है हम रिएक्शन कराएंगे किसका, वन सेम आपका जो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, 1,2 डायल 1,3 डायल की तरह इसका मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ डी प्रोटेक्शन की जगह हम Hg2+ का यूज करते हैं, ठीक है। डी प्रोटेक्शन की जगह Hg2+ का यूज करेंगे। वो तो ऊपर क्या कर रहे थे, 1,2 डायल के फॉर्म में डी प्रोटेक्शन हम कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे थे, डी प्रोटेक्शन हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे 1,3 डायथेन बनने के बाद इसका जो डी प्रोटेक्शन होगा Hg2+ के फॉर्म में होगा। और एक और रिएजेंट हम ले सकते हैं, सेलेक्ट फ्लूइड ले सकते हैं। देखिए इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।